नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इस पहल से खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। सीएम ने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत रविदास जयंती, माघी पूर्णिमा और राजिम के देवड़ी संगम में राजिम कुंभ के शुभारंभ के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। संत रविदास जी की जयंती है। आज माघी पूर्णिमा भी है और राजिम के त्रिवेणी संगम में आज से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ भी है। तो ऐसे सभी पावन दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर पर आज भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर। और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल पर ग्रामीणों को स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प में काम करने के अवसर दिलाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। 10,000 गाइड लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसका सीधा सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को होगा, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना ये भी बहुत सस्ता होगा। इस पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। और विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति बजट में बहुत
ध्यान दिया गया है। बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों को बहुत सस्ती करने का इस बजट में प्रावधान है। हर जिले के जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। हर जिले में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर भी खोला जाएगा। इसका भी इस बजट में वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। विशेषकर आज मानसिक विक्षिप्त लोग बहुत मिलते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके लिए भी केंद्रीय बजट में चिंता किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में 5 रीजनल हब भी स्थापित किए जाएंगे, जिसका प्रावधान बजट में है और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लखपति दीदी बनाना, उस तरफ भी विशेष फोकस इस बजट में किया गया है और हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी और पढ़ाई करने वाली हमारी बेटियों को, बहनों को हॉस्टल में रहने की सुविधा होगी और उद्योग धंधा पर भी विशेष जोर दिया गया है। देश के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नया जल मार्ग, 4 राज्य में खनिज कॉरिडोर, इस पर भी बजट में फोकस किया गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को मिलने वाला है। खेल को देश में बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रावधान है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई घोषणा हुई है, तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश के युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। कर सुधार में भी एक अच्छा प्रयास हुआ है। पहले जो आयकरदाता अपनी आय छिपाते थे तो पकड़ा जाने पर उनको सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा का प्रावधान को खत्म किया गया है। उसके जगह पर उनको अर्थदंड देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा राहत है और साथ ही जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जैसे दवाइयाँ, कपड़ा, चमड़े से बना हुआ सामान, जूता, मोबाइल, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर उपकरण, बायोगैस, सीएनजी जैसे जो आम चीज़ें हैं, ये भी बहुत सस्ती होंगी, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये जो वर्ष 2026-27 का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको फलीभूत करने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से इससे देश और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, सीधे टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि मार्केट में भी डाउनफॉल देखा गया है, क्योंकि बजट जब पेश होता है तो सबकी निगाहें इस पर रहती है कि टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। देखिए, जिस तरह से पिछले बजट में अप्रत्याशित टैक्स में छूट दिया गया, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख का एक मुश्त टैक्स में फ्री मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा पिछले बजट में ही राहत मिल गया है। महात्मा गांधी हैंडलूम स्वरोजगार योजना, तो कहीं ना कहीं ये वीराम जी को जो लेके जो चाह तो विधायक मतलब खुश करने के लिए तो नहीं लाए विपक्ष को? जी बिल्कुल नहीं, जीराम जी और इसका कोई संबंध नहीं है। जीराम जी तो जो मनरेगा जो था उसका वो विकल्प है और मनरेगा से कई गुना विकसित भारत जीराम जी है। इसमें 100 दिन के बजाय 150 दिन, 125 दिन, 125 दिन रोजगार मुहैया हो रहा है और इसमें मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। एक सप्ताह के अंदर
मजदूरी भुगतान होगा और नहीं होगा समय पर तो उसके लिए मतलब अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे और विकास के काम लिए जाएंगे जिससे अधोसंरचना का विकास गांव में होगा और ग्राम सभा ये तय करेगा कि किस काम को पहले लेना है, किस काम को बाद में लेना है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।